वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग लीनियर इक्वलिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के बारे में, और मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को नहीं बताएंगे, उसको बताते हैं। लीनियर इक्वलिटी की बात चल रही थी तो मैंने सिर्फ आपको लीनियर इक्वलिटी के बारे में बताया, और आपके सिलेबस में लगभग मोस्टली क्वेश्चन लीनियर इक्वलिटी के ही आते हैं। ठीक, आज मैं आप लोगों को लीनियर इनइक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन और भी होते हैं उनको डायग्राम कैसे, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको एक बार और बता देता हूँ। फिर आगे की क्लासेस में आप लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी जरूर बताऊँ, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। और हर एक किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के जब भी कभी कोई पढ़ाता है हायर की कंपटीशन एग्जाम, जैसे IIT हो गया, ND हो गया, तो वो चीज़ जरूर यहाँ पर मेंशन करता है कि भैया इसको आप समझ लीजिए कैसे करना होता है। ये इनइक्वलिटी अगर आपको नहीं आती तो आप समझ लीजिए आपको मैथमेटिक्स में डोमेन, रेंज और बहुत सारी चीज़ें निकालना नहीं आएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन को जरा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले तो क्वेश्चन जरा समझाएं आपको ये क्या ग्राफ बताने जा रहा है। सर ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चन लिखा हुआ था x इज ग्रेटर देन 0, मेरी बात समझना, और कभी लिखा होता है लेस देन 0। ठीक है, थोड़ा चीजों को समझो, ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको पता है ये बात, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको सारी चीज क्लियर है यहाँ पर कि ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होती है ना, वो आपको अलग बात है। ग्राफ में कैसे डिफाइन करोगे, सुनो, एक कोई कंपनी है, मान लीजिए, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से एग्जांपल बताएंगे। जब कोई कंपनी कहती है ना प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ या बताओ मेरी कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो क्या करता है तो कंपनी क्या करती है, जहां जहां पर उसके पॉइंट होते हैं या उस कंपनी की जहां जहां पर फ्रेंचाइजी होती है, तो मानो जावेद हबीब जो बार्बर है, ठीक, उसकी बात हो रही है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, एक कितने घर में है या, और उस फ्रेंचाइजी उसने क्या डॉट डॉट करके एक सर्कल जैसा बना लिया। सर एक प्रकार के मान लो ऐसे 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 भी बना लो, ठीक, तो ऐसे बना लेता है, कभी ऐसे बनता है, कभी कोई डायग्राम होता है ऐसे बन जाए। हम एक ऐसे क्राइटेरिया तक बता रहे हैं आपको, मान लो ये बन गया। अब हमेशा कोई ना कोई कर्व जैसा बनता है, तो क्लोज कर्व बनता है कि हम अपनी फ्रेंचाइजी को कवर कर रखे हैं, इसके आगे जाना नहीं, इसके अंदर ही रहना है, और अगर बाहर बढ़ता चला गया तो हम दूसरी फ्रेंचाइजी खोल देंगे। भाई हर एक पॉइंट पर शो कर रहा है, मान लो किदवई नगर है, यशोदा नगर है, पचपन नगर है, ठीक है, नमस्ता है, बहुत सारे पॉइंट है, तो सब पॉइंट को उसने कवर कर लिया। अब कवर करने का मतलब है कि उसको सर्कल को मतलब क्लोज कर दिया, क्लोज करने वाला जानते हो, कवर कर दिया। अब कवर जरूरी नहीं कि सारे ऐसे हो, कवर तो ये भी हो रहा है, देखो ये भी कवर हो रहा है, कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तो एक रीजन बन गया आपके पास, बाउंडेड रीजन, ये भी एक बाउंडेड रीजन बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको बाउंडेड रीजन नहीं बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सिर्फ ग्राफ बनाने और फिर देखना है कहाँ पर बनेगा, और इस बाउंडेड रीजन के बारे में आप डिस्कशन करोगे, इंटर में जाओगे जब तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे, और अगर हायर जब पढ़ने जाओगे BSc में तो थर्ड ईयर में पूरी एक बुक चलेगी, फिर ठीक है, थर्ड पूरी एक बुक चलेगी, तब आपको वहाँ पढ़ने मिलेगी। ठीक, तब आपको वहाँ पढ़ने में आए बुक रखी हुई है लीनियर प्रोग्रामिंग की, पूरी एक बुक रखी यहाँ पर, पूरी बुक है वहाँ पर, आपके में एक लाइन एक चैप्टर होगा 2-3 पेज का, यहाँ पूरी बुक चलती है, हम पढ़ाते हैं, बता रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अब उस कंपनी ने क्या कहा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो कहते ना कि यहाँ पर यार कुछ लोग ज़्यादा है, कुछ लोग यहाँ कम है, कुछ लोग यहाँ ज़्यादा, तो ऐसे एक क्राइटेरिया बनाते हैं करके। ये देखो यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं, ये कर्व बनता कैसे, बस यही मेन बात है, ये कर्व कैसे बना। भाई कर्व बना होगा उस तरीके से, कैसे, मान लो कोई दो लाइन है, अब तो मान लो कर्व कैसे बना, आओ दिखाते हैं, सुनना। मान लिया एक लाइन ये, ठीक, इसने अपना ग्राफ नीचे की तरफ प्लॉट किया, इसने अपना ग्राफ कैसे प्लॉट किया, नीचे की तरफ, और एक लाइन ये वाली है, इसने अपना ग्राफ ऊपर की साइड प्लॉट किया। तो देखो इस साइड में अगर देखें तो कर्व कहाँ बनना है, बीचों बीच, जहां पर दोनों कर्व कट कर रहे हैं, जहां दोनों ग्राफ आपस में काट कर रहे हैं, वो बाउंडेड रीजन ये बनना है, सिर्फ ये बनना है, इतना हमारा पार्ट बनना ही नहीं बनना है, यहाँ पे दोनों कर रहा है, मतलब यही एक क्लोज कर्व बन गया। ये क्लोज कर्व बना कैसे, ये जो आपने लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी है, नीचे लाइन, ये ड्रॉ कैसे हो गई, यही बताना है, यही आपको यहाँ पर क्लियर कराएगा, ये चीज आपको ये बताएगा, ये कैसे, ये कैसे बताता है। कभी भी लेस आ जाए, लेस तो इसका मतलब नीचे की तरफ, लेस, लेस का मतलब होता है बिलो लाइन बनानी, कैसे बनानी है, बिलो, BLOW। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, ये डायग्राम, ये जो आपको मैंने रूल बताया, ये सिर्फ तब होगा जब दोनों प्लस में होंगे, दोनों इक्वेशन किसमें होगी, प्लस में होगी।
और जब कभी ग्रेटर लग जाए तो हमेशा अपर, कैसा होगा, अपर लाइन बनानी है, ये बिलो लाइन बनानी है, यहाँ पर अपर लाइन बनानी है, ये आपको समझना है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि x इज ग्रेटर देन -3, x की किससे ज्यादा है, -3 से बहुत ज्यादा है। और अगर ग्राफ बताया जाए इसका तो आपको ग्राफ ये हो गया, x मान लो ये -3 यहाँ पर, तो x = -3 ऐसे लाइन होती कि नहीं होती, x = क्या हो गया -3, सबको लाइन ही पता है, भाई सबको मालूम है x = -3 ये लाइन होती है। अब क्या बोला, -3 से ज्यादा की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है, तो ज्यादा इधर होगा कि इधर होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इधर होगा सर, तो जिस ज्यादा की बात कर रहा है ऊपर तरफ लाइन, बिलो, देखो मैंने क्या बोला, जब भी कभी खुला होता है तो अपर, उस लाइन के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना है, ब्लू कलर तब समझा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, ये देखो लाइन ऐसी जाएगी, नहीं नहीं, ये इसका ग्राफ बन गया। अब बात आती है, अभी सर आपने कहा ये ग्राफ तो बाउंडेड बने, मैंने क्या बोला कि बाउंडेड तब बनता है जब फ्रेंचाइजी को देखते हैं सबको। अभी तो मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक लाइन की बात कर रहा हूँ, जब 2-4 लाइनें आएंगी तब देखेंगे कवर करके क्या कवर बना। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए फर्जी था, कोई मतलब नहीं। हम आपको और इसके बारे में पढ़ाना है, बिल्कुल सेम, लेकिन यही पढ़ना है आपको जब पढ़ी क्लास में जाओगे। अब एक तो क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, सुनना बस। क्या है पहला क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन मेरा समझा रहा हूँ, आपको तुरंत समझ आएगा, अरे सर मजा आ गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 8x + 3y ≤ 24, कुछ भी लिखा हो, कह रहा है इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करो। क्या बोला, ग्राफ मेथड लिखिए, बस समुच्चय बनाओ, ग्राफ मेथड बनाओ, ये बोला गया। आओ दिखाते ठीक, आइए देखते हैं, कह रहा है इसके ग्राफ को सॉल्व करो। ठीक, कैसे करना ये बताता शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा पानी का पीजिए, यहाँ वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल हैं, हाई स्कूल में आप 2 वेरिएबल पढ़ के आए हो। कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को इनइक्वालिटी का ग्राफ बना दे। ग्राफ हमेशा इक्वेशन का बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। इसका बनता है सॉरी, पॉइंट हमेशा इक्वेशन के निकलते हैं, ना कि इनइक्वालिटी के। ग्राफ तो बन जाएगा, ग्राफ तो ही बने, पहले तो पॉइंट निकालने हैं कि कौन कौन से पॉइंट होंगे। अभी तो कल तक तो क्वेश्चन आप एक्स ही पढ़ रहे थे, आज तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आ गए। सबसे पहला फॉर पॉइंट के लिए चाहे कुछ भी लिखो, यहाँ पर लेस हो ग्रेटर कोई मतलब नहीं। पहला काम क्या करोगे, 8x + 3y = 24 लिखो, लिख दो, फिर लिखो। हाँ, पॉइंट के लिए बहुत इजी सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है इफ, सबसे पहला काम इफ x की वैल्यू 0 पुट कर दो। ये आपका रूल है, कभी गलती होगी नहीं तुम्हारी, बस यही करना। x = 0 पुट कर दिया, x को 0 यहाँ पुट कर दो, यही हाई स्कूल वाला है पूरा। और तो यहाँ 0 हो गया, 3y = कितना आ गया 24। तो बताइए y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 8, तो पॉइंट आ गया 0, पहला पॉइंट क्या आ गया 0, 8 हो गया, डन हो गया। अब जैसे आपने x को 0 पुट किया, वैसे आप लोग पहले एक बार y को 0 पुट करोगे। ठीक, अब क्या y को 0 पुट कर दो, 8x + 0 = क्या आ गया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 3। तो पॉइंट अगला क्या आ गया 3, इस पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर दो, ग्राफ में। और बहुत सरल क्वेश्चन, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। और पहला पॉइंट क्या बेटा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें 0,8, 0,8 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। आप बच्चे को पता है 0,8 कहाँ पर होता है हमें ही पता है भाई, इसी हमने भी कर दिया, मार्कर चल निकालना है। ठीक, दूसरा निकालना पड़ेगा 3,0 जो है। इस लाइन को मिला दें, ये लाइन कौन सी बन जाएगी, यदि बन जाएगी। अब ये लाइन जो दी हुई तो दी क्या गई, 8x + 3y <, कैसी है, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब क्या होता है नीचे की तरफ। अब होता है लेस का मतलब बिलो लाइन। बुक में क्या लगा हुआ है, गलत बना हुआ है। बुक में क्या बना हुआ है
इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा बुक से थोड़ा सावधान रहना। लेस का मतलब क्या होता है? बिलो लाइन। क्या होता है? बिलो मतलब ये जो लाइन बना रहा है ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन का ग्राफ है, लेकिन ग्राफ बनाना है इनइक्वालिटी का। किसका बनाना है? इनइक्वालिटी। मतलब वो कह रहा है जो ये इक्वेशन है 8x + 3y वो 24 से कम है, मतलब इसके अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? मतलब ये लाइन कहाँ जाएगी? ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने बना दिया, लेकिन रहेगा वो इसके अंदर ही यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने बना जो दिया आगे तक ये इसके रहेगा। तो ये कहाँ पे जा रहा है? तो 0 तरफ जा रहा है। तो इसका पॉइंट निकाल सकते नहीं आप लोग। 0,0 वाला कोई पॉइंट होगा ही नहीं, हमें लिखना भी नहीं, हमें सिर्फ ग्राफ बनाना था इसका और कुछ नहीं करना है। अच्छा मुझे ये बताओ x + 3y कैसा है? लेस है ग्रेटर है? नितिन, लेस का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ लाइन बना दो, नीचे की तरफ लाइन बना दो। ग्रेटर होगा तो कहाँ बन जाएगी? ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले इसको राइट डाउन फटाफट बताओ। चलिए बच्चों आपके लिए फिर से 2 क्वेश्चन। 3x + y 3x + 2y ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें कहा है 3x + 2y को ग्राफीय विधि से हल करें, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तो ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या बनने वाला ये देखते हैं। आइए देखते हैं। आप तो कभी इसके पॉइंट तो निकाल सकते नहीं हो। मैंने क्या बताया था आपको पॉइंट निकालने के लिए? पहला काम क्या किया करो? 3x + 2y = 6। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ x = 0, if x = 0 then 2y = 6, y = क्या आ गया? 3। पहला पॉइंट 0,3। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पॉइंट इफ y = 0, देखो y तो क्या, अगर y 0 यहाँ पे आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x = 6 प्लस के कितनी आ गई बेटा? 2। अगला पॉइंट 2, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों पॉइंट आ गए बेटा। अभी मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, एक लाइन बताना। 2,0 का x कितना है? y कितना है? 0। 2,0 आएगा ना? अब जब सुने मेरी बात सुनो, ये दिख नहीं रहा क्या इसमें? अच्छा ये पॉइंट निकालिए बेटा। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ एक लाइन के पॉइंट। अभी क्वेश्चन 2 लाइन के आएंगे, तब वो 2 लाइन आपस में कटेंगे भी, तब और मजा आने वाला है। और देखते हैं उसके बाद क्या किया हम लोगों ने। जब ये तो देखो एक पॉइंट से कभी आप लोग निकालना मुश्किल होता है पॉइंट, आप इसका ग्राफ बनाओ। क्या है पॉइंट का? मैक्सिमम 2 और 3 ज्यादा नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 1 2 3 और 4। ये जरा देखिए सब लोग। अब यहीं से क्वेश्चन अगर हम बताएं आपको तो एक मिनट इसको जरा मार्कर जरा सही कर लो, नया मार्कर निकालना। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है? पहला पॉइंट 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या? 2,0 मतलब ये वाला पॉइंट। इसको इससे मिला दिया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बताओ कैसा है? लेस ही ग्रेटर है। अपर मतलब ऊपर तक लाइन जाएगी। बताओ भाई, बताओ भाई क्या करना? ऊपर जाएगा ना? इस लाइन की बात कर रहा है ना? लाइन का अपर नीचे बिलो, सॉरी बिलो नीचे अपर ऊपर होता है कि नहीं होता? क्या बनाना था? ग्राफ ही तो बनाना था। ग्राफ से कोई दिक्कत हो गई? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर हो गया आंसर, आगे कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पॉइंट आप पर 2 चाहिए, अगर पॉइंट मान लो चाहे अलग पॉइंट मान लो, 2 भी आंसर हो जाए। ग्राफ बना, ग्राफ बना दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 2x + y < 6। लेकिन क्वेश्चन को जरा यहाँ पे आपने लिखा नहीं सही से, इसको दिखाओ। ये लाइन कैसी है? 3x + 2y > 6। कैसी लाइन है? अभी तक ये लाइन कैसी थी? ये थी, और जैसे आपने इसको एरो बना दिया ऊपर तो लाइन कैसी हो गई है? ग्रेटर देन हो गई है। आप लोग पहले नोट लीजिए। ठीक, ये क्या है? 2x + y = 6। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x = 0 देन y = 6। तो पहला पॉइंट 0, कोई दिक्कत तो नहीं। y = 0 पुट करो, देन 2x = 6। अरे यार तुम बात क्यों कर रहे हो? पॉइंट क्या है? 3, इस पॉइंट के ग्राफ कैसे बने? बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखो एक ग्राफ बड़ा सरल होता है।
मैं आपको कहूँगा क्या, आपको ये बता दिया प्लस वाले, तुरंत ही माइनस वाला बता देता हूँ। माइनस वाला बताते ही क्वेश्चन काम आसान हो जाएगा। ठीक, एक ही साथ देख लो पहले। आइए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। पहला पॉइंट क्या, 0,6 मतलब x के वैल्यू 0 y के वैल्यू 6। अगला पॉइंट क्या है 3,0 लाइन को मिला दो। लेकिन ये लाइन किसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हमें बनानी किसकी है, 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस का मतलब क्या होता है, बिलो। क्या होता है भैया, आप सबको मालूम चल गया, आप सबको आंसर आया। जल्दी आप डन करो, माइनस आपको बताता हूँ बच्चों। आपके लिए 3 क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस। ये लीनियर इक्वेशन ऐसी है जिसमें माइनस की टर्म आता है। अच्छा, एक आपको फैक्ट बताओ ना, प्लस वाले तो आप लोग कर लेते हो, प्लस वाले में रूल वाला जो मैंने बोला था, लेस देन है तो नीचे तरफ बिलो लाइन, ग्रेटर तो अपर लाइन। लेकिन जब कभी पीछे माइनस आता है ना, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, और उस गलती में वो जो रूल होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो सही से बन नहीं पाता या उसको अप्लाई नहीं कर पाता। उसके लिए मैंने रूल बना रखा, मैंने, आप देखो कि आपको उस लाइन को कहाँ पे लेके जाना है या किस तरह पर ग्रेटर लगा हुआ है। आओ हम सिखाते हैं, यही क्वेश्चन है। पहले क्या कहा, इसको आपने बराबर 0 पुट किया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y, हो गया x इक्वल टू 2y। अब आप कहोगे इफ x इक्वल टू 0 तो y भी कैसा आ गया, तो पहले तो 0,0। कभी भी एक पॉइंट से कभी कोई लाइन नहीं बन सकती, लाइन हमेशा 2-3 पॉइंट से बनती है, तो आपको 2-3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब एक पॉइंट तो हमने ये ले लिया, एक पॉइंट तुम लोग और कुछ ले लो। मान लो एक पॉइंट आपने क्या ले लिया, x बराबर 1 ले लिया। ठीक, अगर x को 1 लिखते हो तो y का देखो, x का मतलब y का मान लिखा, y का अगर 1 लिखो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहला अगला पॉइंट 2,1 हो गया। मान लो इस बार हमने y का मान, अपनी पॉइंट में माइनस में ले लो, कभी कभी क्वेश्चन को माइनस में ले लिया। मान लो इस बार हमने y का मान -1 ले लिया, क्या ले लिया -1, तो y का मान क्या जाएगा, x मान हो गया -1, तो अगला पॉइंट -2,-1 हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कर दिया थोड़ा सा, चीजें थोड़ा आपको आनी चाहिए। आइए ग्राफ बताते हैं। उन बच्चों को ग्राफ हमेशा अच्छे से आएगा जो बच्चे सही से पढ़ेंगे, एक लाइन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब समझाएंगे। इसीलिए मैं अलग से पेन यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं क्लास में। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, 0,0 है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5, ये -1 -2 -1 और ये -2। क्या करना, काम हो जाएगा हमारा। पहला पॉइंट है ये, तो दूसरा पॉइंट है 2,1, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 1, ये मतलब ये पॉइंट आएगा कहीं नहीं, ये आ गया। ओके, अगला पॉइंट -2,1, तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट कहीं आ जाएगा, यहीं नहीं आएगा। इसको मिला दो, इसमें लाइन ऐसे बनेगी। अब बात आती है क्वेश्चन में दिया क्या गया, ये देखो x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ तुम क्या बोलोगे, मतलब बड़ा, ग्रेटर मतलब क्या था, ऊपर तरफ लाइन। अब कहाँ ऊपर तरफ, कैसे में चलेगा, जब देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बताया कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव था, पॉजिटिव में चीजें दिखती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ऊपर नीचे बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैं आपको बहुत सिंपल सा वे बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दे उसको जरा देखो पहले एक बार, इसमें एक टर्म उठा कर ले आओ, तो x इज ग्रेटर देन 2y, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है कैसी है, x की वैल्यू बड़ी आ रही है, y कैसा आ रहा है, लाइन देखो ये है, x को बढ़ाना है, तो x को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे तरफ खींचो कि नहीं खींचोगे भाई। आप देखो ये लाइन है, आप अगर ऊपर लेके जाओगे इस लाइन को तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, y की, और अगर नीचे लेके जाओ किसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब आपको किसकी वैल्यू बढ़ाना है और किसको घटाना है, तो लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन बन गई आपके पास। क्या लाइन बन गई आपके पास, और इसमें पॉइंट लाई कौन कौन से कर रहे हैं, कौन कौन से, ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, इनफिनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं। कितने लाइन कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे।
लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आपने कहा सर गेटे का मतलब ऊपर होता है, आपने तो कहा ना, अभी हम ऊपर बना देते तो क्या हो जाता है इसका मतलब, ये जो लाइन भाई सिंपल देखो, ये लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये लाइनें जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये इमेजरी लाइंस होती है, इनका मीन क्या है, इनका मीन है कि x इज ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू ये है, अब मैं 2 पे खड़ा हूँ, 2 का मतलब ज्यादा मैं इस तरफ जाने वाला हूँ, ज्यादा जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये बोल रहा है। और ये लाइन क्या बोल रहा है, ये लाइन जो कह रहा है जिसमें x माइनस 2y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, जहां पर देखो x पॉजिटिव है और y कैसा निगेटिव है, x प्लस में होना चाहिए, और मतलब x का जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो बढ़ना चाहिए और y वाला टर्म बढ़ना चाहिए, कौन सा, निगेटिव वाला। तो x का पॉजिटिव ये है और y का निगेटिव ये, बढ़ेगा, जितना खींच के लाओ उतना ये बढ़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है, दोनों से अच्छा है, आप एक वैल्यू को देख लो, एक उठा के डालिए किसी को भी, आप देखो किसकी तरफ बड़ा बना हुआ है, x की तरफ। x क्या होगा वैसा, बड़ा बनाओ, इसको नीचे तरफ खींच डालो, खींचने का मतलब उसकी तरफ भाग जाओ, लाइन को वहीं पर बना दो, लाइन ऐसे बना दी, बन गई, एक समझ और समझ आएगा। पॉइंट क्या आपका, देखो पहले देखो, एक बनाओ, x माइनस 2y इक्वल टू -1, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 0, देन y 2y बराबर -1 एंड y इक्वल टू क्या आ गया, तो पहला पॉइंट आएगा 0,1, क्लियर। क्या किया आप लोगों ने, एक बार y को 0 पुट कर दिया, तो x के लिए कितनी आ गई बेटा आपके पास, तो अगला पॉइंट -1, 0, तो इतने से काम बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3, पहला पॉइंट देखो 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट लेने -1 जरा भी माइनस, पहला पॉइंट है 0,1, -2, 0,1 मतलब ये आ जाएगा, ओके, -1, 0 मतलब ये आ जाएगा। अगर इस लाइन को मिलाओ तो आगे तक कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ा दे, जितने भी पॉइंट आपके नहीं भी आएंगे। अब आपने ये क्वेश्चन बनाया, बहुत इजी बता रहा हूँ। अब ये लाइन है, हमें दिक्कत कर रही है सर हम कैसे लाइन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। आप इस टर्म को उठा के ले आओ, तो x कैसा हो जाएगा देखना, लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 2y। बताओ वैल्यू किसकी बढ़ रही है इसमें, x की नहीं बढ़ रही है, y की बढ़ रही है, किसकी छोटी हो रही है। मतलब अगर ये नीचे करोगे आप तो x बढ़ेगा, और अगर ये ऊपर करोगे आप तो x, तो मतलब लाइन कहाँ जानी चाहिए इसकी, बताओ। ये वाला -1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये इससे इजी मेथड कभी हो ही नहीं सकता, ये बात से समझ में आ गई। और ये वाला आपके पास क्या हो गया, होमवर्क हो गया, आप इसको राइट डाउन करो। अच्छा कौन सा क्या क्या पूछो बताओ, क्या पूछो, कौन सा पॉइंट, यहाँ से आपने x को 0 पुट किया, x 0 हो गया तो y का मान भी कितना आ जाएगा, ओके। एक बार y का मान 1 पुट कर दो तो x का मान 2 आ गया, एक बार y का मान -1 पुट कर दो तो x का मान -2 आ गया, पॉइंट लगा दिया, आ गया आंसर। एक मिनट, सभी बच्चे कुछ पॉइंट कभी कभी बनाने पड़ जाते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया। अब कल की क्लास जब होगी, नेक्स्ट क्लास आपको, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, जब नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, तो नेक्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बनने वाला है, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन हम आएंगे। अभी तक आपको एक लाइन चल रही थी, नेक्स्ट क्लास में आपको 2 लाइन चलेंगी। देखिए एक दिन में आप उतना ही पढ़ सकते हो जितना आप कर सको। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाइए, देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो। आप लोग करते नहीं, बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के, कमेंट जरूर करो, उससे मोटिवेशन बढ़ता है, अच्छा लगता है। रिक्वेस्ट सबसे यही, सब लोग करो। ठीक, आज के इतना ही, बाय बाय।